आज के समय में जब भारत में रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, हमें कार्स की सेफ्टी पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कार्स लेने के बारे में सोचते हैं, हम सबसे पहले क्या देखते हैं? स्पीड, डिजाइन या ब्रांड? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सुरक्षा। टॉप 5 अनसेफ कार्स इन इंडिया 2023 में हम आपको उन कार्स के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो लुक्स में टॉप हो सकती हैं, लेकिन सेफ्टी में नहीं। सो लेट्स सी। डैटसन गो। डैटसन जियो और जियो प्लस भारतीय मार्केट में उन कार्स में से हैं जिन्हें अफोर्डेबिलिटी, कंफर्ट और डिजाइन के लिए जाना जाता है। लेकिन जब सेफ्टी की बात होती है तो कुछ विवाद भी सामने आते हैं। आज हम जानेंगे डैटसन गो क्यों 2023 में अनसेफ कार मानी जा रही है। जब हम कार सेफ्टी की बात करते हैं तो एयरबैग्स हमारे मन में पहले आते हैं, लेकिन क्या सिर्फ एयरबैग होने से कोई कार 100% सेफ हो जाती है? पिछले साल जब ग्लोबल एनसीएप ने डैटसन जियो को टेस्ट किया तो यह कार क्रैश टेस्ट में फेल हो गई, लेकिन अब निसान ने डैटसन जियो और जियो प्लस मॉडल्स में एक ऑप्शनल ड्राइवर साइड एयरबैग को शामिल किया है, जिससे सेफ्टी को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या एक सिंगल एयरबैग ही उसकी सेफ्टी कंसर्न्स को एड्रेस कर सकता है? डैटसन गो में ड्राइवर साइड एयरबैग है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को और मजबूती की जरूरत है। क्रैश टेस्ट में इसकी बॉडी डेफॉर्मेशन की समस्या उजागर हुई, जिससे ड्राइवर साइड एयरबैग की इफेक्टिवनेस पर प्रश्न चिन्ह लगा। रेनॉल्ट क्विड। आप में से कई रेनॉल्ट क्विड चला चुके होंगे या फिर इस पर नजर रख रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इस कार को ग्लोबल एनसीएप द्वारा सेफ्टी टेस्ट्स में डाला गया तो उसने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया? आपकी और आपके साथी की सेफ्टी के लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। रेनॉल्ट क्विड कार जिसे भारत में कई लोग पसंद करते हैं, लेकिन ग्लोबल एनसीएप जो विश्व स्तर पर कार्स की सेफ्टी टेस्ट करता है, उसने इस कार को टेस्ट किया। उन्होंने रेनॉल्ट क्विड को 17 पॉइंट्स में से सिर्फ 8.28 पॉइंट्स दिए और इसे 1 स्टार रेटिंग प्रदान की। यह स्कोर अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए था। अच्छी बात यह थी कि एयरबैग्स ड्राइवर्स हेड और नेक को अच्छी प्रोटेक्शन प्रदान करते थे, लेकिन चेस्ट प्रोटेक्शन में इश्यूज है। इसका मतलब है अगर आपके कार का एक्सीडेंट होता है तो चेस्ट इंजरीज का रिस्क हो सकती है। मारुति सुजुकी अल्टो K10। मारुति सुजुकी अल्टो K10 भारत में एक प्रमुख हैचबैक मानी जाती है और इसकी सेल्स फिगर्स इसकी पॉपुलैरिटी का प्रतीक हैं। लेकिन जब सुरक्षा का सवाल उठता है तो कई बार इस गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स पर सवाल उठते हैं। इंटीरियर और डिजाइन। अल्टो K10 की इंटीरियर और डिजाइन में कोई शक नहीं है कि यह अद्वितीय और आकर्षक है। इसमें स्पेशियस कैबिन, कंफर्टेबल सीटिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलती है। सुरक्षा विशेषताएं। फ्रंटल इम्पैक्ट में गाड़ी का संरचना स्टेबल है, लेकिन साइड इम्पैक्ट में यह वीक प्रोटेक्शन प्रदान करती है। ABS, EBD जैसी बेसिक सेफ्टी फीचर्स हैं, लेकिन एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स जैसे कि साइड एयरबैग्स इसमें उपलब्ध नहीं हैं। ग्लोबल एनसीएप ने अल्टो K10 की सेफ्टी टेस्टिंग की और उसे एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 2 स्टार्स दिए। फ्रंटल इम्पैक्ट में इसका स्ट्रक्चर स्टेबल दिखाई दिया, वहीं एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के चेस्ट और हेड के लिए प्रोटेक्शन मार्जिनल अच्छा रहा, लेकिन साइड इम्पैक्ट में यह कार वीक दिखाई दी, खासकर चेस्ट एरिया में। यह एक मेजर कंसर्न है क्योंकि साइड इम्पैक्ट्स में चेस्ट इंजरीज बहुत सीवियर हो सकती है, और जो सबसे चिंता का विषय है वह है चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन। यहाँ पर अल्टो K10 को 0 स्टार्स मिले। यह इंडिकेट करता है कि कार में बच्चों के लिए एडिक्वेट सेफ्टी फीचर्स की कमी है। अब सवाल उठता है कि क्या मारुति सुजुकी इस पर कार्रवाई करेगी? क्या फ्यूचर में इसकी सेफ्टी इंप्रूव होगी? रेनॉल्ट डस्टर। सुरक्षा रेटिंग। ग्लोबल एनसीएप के मुताबिक रेनॉल्ट डस्टर के बेसिक वर्जन को अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 0 स्टार्स मिले, और इसकी सबसे बड़ी वजह है एयरबैग्स की अनुपस्थिति। क्रैश टेस्ट में यह पाया गया कि ड्राइवर को सीवियर इंजरीज हो सकती हैं, जो कि कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन। बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी डस्टर की परफॉर्मेंस एवरेज थी। इसे चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए मात्र 2 स्टार्स मिले। विचार की बात,
एक मिड रेंज एसयूवी के रूप में क्या डस्टर को बेसिक सेफ्टी फीचर्स जैसे एयरबैग्स प्रदान करना चाहिए था? क्या यह ब्रांड की इमेज पर असर डाल सकता है? अन्य कंपेटिटर्स के साथ कंपैरिजन। मार्केट में बाकी कार्स जैसे Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस जो सेम रेंज में हैं, उन्हें बेटर सेफ्टी रेटिंग्स मिली है। तो फिर डस्टर कहां पीछे रह गई? Hyundai Grand i10 Nios। Hyundai Grand i10 Nios कार जिसे मार्केट में अच्छी पॉपुलैरिटी मिली है, लेकिन जब इसकी सेफ्टी की बात होती है तो क्या यह कार स्टैंड कर पाती है? ग्लोबल NCAP के लेटेस्ट हैश सेफर कार्स फॉर इंडिया क्रैश टेस्ट में i10 Nios को अडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 2 स्टार्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए भी 2 स्टार्स मिले। 21st सेंचुरी में जब कार टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है, तो यह सरप्राइजिंग है कि ग्लोबल कार मेकर्स 3 पॉइंट बेल्ट्स को ऑल ऑक्यूपेंट्स के लिए आइसोफिक्स एंकरेजेस के बिना और मिडिल पोजीशन में लैप बेल्ट्स के साथ चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम को प्रॉपर्ली और सेफली इंस्टॉल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों, एयरबैग्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वे सीट बेल्ट्स का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। हर पैसेंजर को हमेशा सीट बेल्ट पहननी चाहिए। कार्स में फीचर्स, डिजाइन और कंफर्ट तो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सुरक्षा को भी सेम प्रायोरिटी देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।